तो हेलो दोस्तों, मैं बादल वाले गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी एसएससी जीडी के लिए हमने जो है वीर बैच स्टार्ट किया था, तो उसमें हम जो कर रहे हैं अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो एक चैप्टर जो है हमारा क्वेश्चन पेपर पूरा हो चुका था, दूसरा क्वेश्चन पेपर भी हमारे जो है क्वेश्चन चल रहे हैं, उसकी जो है हमारी 1-2 क्लास और हो सकती है, जिसमें जो है हमारा दूसरा क्वेश्चन पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा। आपके जो है नया जो आपने 2022 में यूपी पुलिस के रेडियो ऑपरेटर के जो है फॉर्म भरे थे, उसके भी जो है एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, तो उसकी भी तैयारी आप जो है हमारे वीर बैच के साथ ही मिलकर कर सकते हैं, अगर आपने जो है भरा है। ठीक है, तो उसका एग्ज़ाम जो है जनवरी के लास्ट वीक में है। तो अभी डेट कंफर्म नहीं हुई, लेकिन जनवरी के लास्ट वीक में उन्होंने बोला हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा होने वाला है। एक आदमी 5 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। वह यात्रा के पहले आधे भाग में 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और दूसरे आधे भाग में 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करें। तो मैंने आपको एक बार बताया था कि औसत चाल हम कैसे निकाल सकते हैं जब हमारी जो है दूरी बराबर हो। तो उसने कहा कि आधी दूरी और आधी दूरी, तो मतलब जो है दूरी हमारी बराबर है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं औसत चाल। औसत चाल, तो औसत चाल के लिए मैंने आपको बताया 2xy बटे x प्लस वाई, मैंने आपको बताया था। तो ऐसे ही करेंगे, तो 2 गुणा 21 गुणा क्या 24 बटे 21 प्लस 24। ठीक है, 21 प्लस 24, तो हमारा क्या होगा? ये होगा हमारा 2 गुणा 21, 21 दूनी 42, 42 गुणा 24 बटे क्या होगा 4 1 5 और 2 और 2 4, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 45। ठीक है, तो ये जो है हमारा 3 से काट दो, 3 कम 3, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24। ठीक है, अब 3 से काट दो, 3 पंजे 15, 3 कम 3, 3 चौक 12। ठीक, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 के 0, हासिल लगे 4, 8 कम 8 4 12, 14 अट्ठे 120 बटे 5। तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, तो क्या आ गया? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई? ये हमारी आ गई औसत चाल। अब हमें निकालना कुल दूरी। तो दूरी बराबर होता है हमारा चाल गुणा समय। चाल गुणा समय। अब कुल समय हमें दिया गया है 5 घंटे और औसत चाल हमारे पास है 24। तो चाल क्या है? 24, समय हमारे पास 5 घंटे, तो कर दो 5 चौक 20 के 0 हासिल लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12, तो क्या आ जाएगा? 120 किलोमीटर की वो दूरी थी जो वे जो है चल रहे थे। ठीक है, तो दूरी हमारे पास आ गई कितनी? 120 किलोमीटर। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना? हमें औसत चाल निकालनी है, क्योंकि हमारे पास 2 चाल है। आधी भाग के लिए 21 किलोमीटर प्रति घंटा और आधे भाग के लिए 24 किलोमीटर प्रति घंटा। जब हमारे पास जो है दूरी समान है, आधे भाग या दूरी समान है, तो जो हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं 2xy बटे x प्लस वाई। ठीक है, औसत चाल निकालने के बाद जो है दूरी निकाल देंगे। दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है, तो चाल और गुणा समय 120 किलोमीटर जो है वो दूरी थी। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास 2 ट्रेनों की चाल का अनुपात 5:6 है। दूसरी ट्रेन 450 किलोमीटर 5 घंटे में जाती है, तो पहली ट्रेन की चाल हमें बतानी। पहली ट्रेन की चाल, अब देखो, ये जो दूसरी हमारी ट्रेन है, इस दूसरी ट्रेन की चाल हम अगर निकालें तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 450 किलोमीटर और समय कितना लेती है? 5 घंटे। 450 किलोमीटर जाती है 5 घंटे में, तो इसकी चाल निकालें, तो ये क्या आ गया? 4 पंजे 90 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया है। ठीक है, तो ये दूसरी की तो चाल आ गई 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और इनकी चालों का अनुपात हमें दिया गया है क्या? 5:6। पहली की चाल और अनुपात दूसरी की चाल हमें दी गई है 5:6। तो ये हमारी दूसरी की चाल निकली। तो जो हमारा निकला है ये दूसरी की चाल है। दूसरी की चाल के नीचे क्या लिखेंगे? दूसरी चाल का अनुपात क्या है? 6। क्या निकालना? पहली की चाल निकालनी। पहली की चाल, पहली ट्रेन की चाल हमें निकालनी, तो पहली की चाल से कर देंगे गुणा। पहली चाल का अनुपात क्या है? ये है 5, तो 5 से कर देंगे गुणा। 3 दूनी 6, 3 से काट दो 30 बार, 2 से काट दो 15 बार, 15 5 75, तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा ये जो है हमारी पहली ट्रेन की चाल आ जाएगी, और यही हमें निकालना था 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें जो दिया गया है उसके नीचे वही लिखना, मतलब हमें दूसरी ट्रेन की चाल दी गई, तो दूसरी ट्रेन का अनुपात ही उसके नीचे लिखेंगे, और जो निकालना उसी के अनुपात से कर देंगे गुणा। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास, एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से तिगुनी है। भूखंड का क्षेत्रफल 768 मीटर स्क्वायर है। भूखंड का परिमाप ज्ञात करें। ठीक है, अब भूखंड का परिमाप हमें ज्ञात करना, अगर आयताकार भूखंड है तो आयताकार भूखंड हमारे पास ये है, तो इसकी बताई गई कि भूखंड की चौड़ाई जो है, लंबाई इसकी चौड़ाई से तिगुनी है। तो अगर ये x है तो ये कितना है 3x। ठीक है, चौड़ाई से तिगुना है। अब देखो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है आयत का क्षेत्रफल होता है हमारा, आयत का क्षेत्रफल हमारा होता है क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई हमारा होता है। ठीक है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई हमें दी गई है, तो 3x गुणा x हमें दिया गया है क्या, 768। ठीक है, ये क्या होगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर बराबर 768 हो गया। 3 से काट दो इसे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 256। एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 256 आ गया। तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, x बराबर हमारा आ जाएगा ये क्या 16। ठीक है, तो 16 का वर्ग क्या होता है 256, तो x बराबर हमारे पास क्या आ गया 16 आ गया। ठीक, अब हमारे पास जो है ये तो आ गया हमारे पास 16 क्या मीटर। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या 16 32 16 30 48, ये हो गया 48 मीटर। ठीक है, अब परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है हमारी सभी भुजाओं का योग। तो हमें परिमाप निकालना, तो परिमाप भी निकालना है। परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो 2 और लंबाई क्या है 48 प्लस 16, तो 2 गुणा 8 और 6 14 का 4 कहाँ से लगे 1, 4 1 5 और 1 6, 64 दूनी क्या आ जाएगा 2 चौक 8, 2 6 12, 128 मीटर। ठीक है, 128 मीटर इसका क्या आ जाएगा, इसका परिमाप आ जाएगा, क्योंकि ये आयत है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई। या 16 यहाँ पे जोड़ लो, 16 ये 48 ये 48 ये, अगर सभी भुजाओं का योग करेंगे तो हमारा क्या आता है परिमाप पता है। ठीक है, नोट करो आप एक बार। हमारे पास 34 है, 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात करें और फिर परिमाप के वर्गमूल को ज्ञात करें। ठीक है, तो 256 का जो हमारा जो है, अगर 256 का वर्गमूल हम निकालें तो क्या आता है हमारा 16। ठीक है, और 16 का वर्गमूल हम निकालें तो क्या होगा हमारा 4। ठीक है, अब उनके गुणनफल, अब इनके हम दोनों की गुणा कर दें तो क्या होगा 4 6 24 का 4 कहाँ से लगे 2, 4 एकम 4 और 2 6, तो क्या होगा 64। तो इनके गुणनफल ज्ञात करें और फिर इसके परिमाप के वर्गमूल को ज्ञात करें। अब 64 का वर्गमूल क्या करेंगे, तो हम करेंगे तो क्या होगा वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा 8, 8 8 64। तो ये हमें ज्ञात करना था। देखो पहला दोनों का वर्गमूल निकलवाया, फिर उनकी गुणा करवाई, फिर गुणा करके भी वर्गमूल निकलवाया, जब हमारा जो है आंसर आ गया। लेकिन सिंपल है, कुछ नहीं हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, 2 कुर्सियां और एक मेज 170 रुपए में खरीदी जा सकती है। 5 कुर्सियां और 4 मेज 530 में खरीदी जा सकती है। एक कुर्सी की लागत ज्ञात करें। देखो जो इसने कहा वो लिख दो। ठीक है, एक कुर्सी, एक कुर्सी, ठीक है, प्लस एक मेज, एक मेज कितने में खरीदी 170 रुपए में। ठीक है, लिख दिया। 5 कुर्सी, 5 कुर्सी प्लस 4 मेज, 4 मेज कितने में खरीदी 530 में। ये हमने लिख दिया। ठीक है, एक कुर्सी की लागत मूल्य निकालना, हमें निकालनी कुर्सी की लागत मूल्य। जब कुर्सी की निकाल ली तो मेज के जो है हम जो है मेज को यहाँ से हटाना पड़ेगा। यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 है, तो इसमें क्या करेंगे पहली वाली इक्वेशन में 4 से गुणा कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, जब 4 से गुणा करें तो यहाँ पे क्या होगा 4 कुर्सी प्लस 4 मेज बराबर 4 0 0 4 सत्तू 28 का 8 का 2, 4 कम 4 2 6, तो क्या आ गया 680। तो 4 कुर्सी 4 मेज कितने हो गए 680 रुपये के हो गए। अब घटा दो, जब घटाओगे तो क्या होगा, घटाओगे तो ये इससे ये कट जाएगी। ठीक है, अब जो है
बड़ी में से छोटी घटाओगे या छोटी में से बड़ी घटाओगे, जो भी देखो 5 में से 4 घटाओगे तो क्या होगी, 1 कुर्सी। ठीक है, और 680 में से 530 घटाओगे तो क्या होगा, 0। 8 में से 3 गए 5, तो क्या आ गया, 150। तो एक कुर्सी की लागत, एक कुर्सी का लागत मूल्य हमें निकालना था। वो एक कुर्सी का लागत मूल्य क्या है, 150 रुपये। वो हमने जो है बिल्कुल सिंपल तरीके से निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पे बड़ी में से देखो माइनस के 5 है, अगर माइनस के 5 में 4 घटाओगे तो माइनस क्या होंगे, तो माइनस में अगर हमें जो है इसे ऊपर रखना होता, नीचे रखना होता, इसे हम नीचे रखते, जब भी ये प्लस में आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, कट जाएगा। तो माइनस की यहाँ पे जो है ध्यान रखना कि बड़े में से छोटा घटाना बस। ठीक है, तो एक कुर्सी हमारी आ जाएगी, एक कुर्सी हमारी आ जाएगी 150 रुपये की। यही हमें जो है इसका निकालना था। जैसा भी क्वेश्चन में, जैसा भी क्वेश्चन में दिया गया ऐसे ही क्वेश्चन बना लो और काट दो। ठीक है, जो हमें चाहिए कुर्सी चाहिए तो मेज को काट दो, मेज चाहिए तो कुर्सी को काट दो। ठीक है, बराबर करने के लिए हम 4 से गुणा कर देंगे और काट देंगे। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन। ये जो है हमारा दूसरा क्वेश्चन पेपर था, ये कंप्लीट हो गया। ये दूसरा क्वेश्चन पेपर था हमारा, इसमें भी इतने क्वेश्चन थे, ये पूरा कंप्लीट हो गया। कल से नया क्वेश्चन पेपर हम जो है स्टार्ट करेंगे। 2-3 क्वेश्चन पेपर और करेंगे, जिससे कि आपको सारे क्वेश्चनों का जो है मिल जाएगा, पूरा संग्रह हो जाएगा आपके पास कि हाँ इसमें ये क्वेश्चन आए, इसमें ये क्वेश्चन आए, कौन से जो है किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया, डिस्कशन आपको अच्छा लगा, वीडियो आपको अच्छी लग रही, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जो वीडियो आपको कैसी लग रही, कमेंट आप जरूर किया करो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।